हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका कॉमर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सी रिया अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th और क्लास 12th के अकाउंट्स। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज हमें समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये रेशियो वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा, रेशियो एनालिसिस। तो इसमें इस रेशियो वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी। तो रेशियो डिफाइन करता है अ रिलेशन बिटवीन द टू आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन्हीं भी दो आइटम के बीच का जो रिलेशन है वो डिफाइन होता है बाय द रेशियो। अब हम ये बात समझेंगे कि हमें ये रेशियो पढ़ना क्यों है, हमें किन्हीं भी आइटम के बीच की रिलेशन को समझना ही क्यों है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि ये जो रेशियोज होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं हमें ये रेशियो। दूसरी बात अगर हम समझ के चलें तो ये जो रेशियोज होते हैं वो डेटा को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा, एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि हमें क्या बताते हैं कि सेल के ऊपर कितने % का हमने प्रॉफिट कमाया है। तो अगर हम क्या करेंगे, पुराने साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखेंगे जो कि सपोज दैट आया 20% का, और करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखेंगे जो कि आया सपोज दैट 15% का, तो हम क्या सोचेंगे, पिछले साल हमने 20% का प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमने 15% का प्रॉफिट कमाया है। तो इससे हमने क्या करा, डेटा को कंपेयर करा। अब डेटा को जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे क्या हेल्प मिलेगी, डेटा को कंपेयर करने से हम समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस जगह वीकनेस है, यानी कि किस जगह कुछ गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत चीज़ें हमें मिली तो हम क्या ले पाएंगे, आगे करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस चैप्टर को पढ़ते हैं या अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है या अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, इसमें 4 तरीके के रेशियोज होते हैं। सबसे पहला रेशियो कौन सा होता है, हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो बताता है फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, यानी कि फर्म की करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए फर्म के पास कितने करंट रिसोर्सेज हैं, ये बताता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब हमें समझना है कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और करंट रिसोर्सेज यानी कि करंट असेट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती हैं जिनका पेमेंट हमें करना होता है बैलेंस शीट डेट के 12 महीनों के अंदर अंदर, या तो फर्म की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। अब हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ऐसा टाइम जिसमें फर्म क्या करती है, अपने रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर जो सेल करी है उसका पैसा रिकवर करती है। ये पीरियड का टाइम होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल टाइम। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है किसी भी फर्म की, वो 12 महीने से कम की भी हो सकती है और 12 महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है। दूसरी बात हम समझ के चलेंगे, करंट असेट क्या होता है। तो करंट असेट यानी कि ऐसी असेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म। ये होती हैं हमारी क्या, करंट असेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये लिक्विडिटी रेशियो में हमें 2 तरीके के रेशियो समझने होते हैं। पहला होता है हमारा करंट रेशियो और दूसरा होता है हमारा क्विक रेशियो। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ये करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट रेशियो डिफाइन करता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच के रिलेशन को। अब सबसे पहली बात हम समझेंगे, ऊपर हमें क्या लेना है, करंट असेट्स लेनी है, नीचे हमें क्या लेनी है, करंट लायबिलिटी लेनी है। ये रेशियो आपको बताएगा कि अगर किसी फर्म के पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसको मीट करने के लिए उसके पास कितने की करंट असेट है। जो आइडल करंट रेशियो होता है किसी भी फर्म का, वो होता है 2:1। जो आइडल क्या होता है हमारा करंट रेशियो होता है किसी भी फर्म का, वो होता है 2:1। अच्छा, ये 2:1 का जो करंट रेशियो है वो ये बताता है कि किसी भी फर्म के पास अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट करने के लिए उसके पास 2 रुपए की क्या होनी चाहिए, करंट असेट होनी चाहिए। ये बताता है हमारा करंट रेशियो। अब इसके ऊपर क्या करने पड़ेंगे, अब हमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि इसके ऊपर हमें करने पड़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें कि हमें क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या लिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। कमेंट ऑन इट, जब भी क्वेश्चन आता है गिव योर कमेंट ऑन इट, तो हमें बताना होगा कि कंपनी का ये जो करंट रेशियो है वो
जो रिक्वायर्ड रेशियो है उससे अच्छा है या उससे बेकार है। अगर हम बात करें करंट रेशियो अगर 2:1 से ज्यादा होगा तो वो अच्छा माना जाएगा यानी कि फेवरेबल माना जाएगा, और अगर करंट रेशियो 2:1 से कम होगा तो वो एडवर्स माना जाएगा यानी कि बेकार माना जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहली बात तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, करंट असेट्स कौन सी होती हैं, फिर हमें आइडेंटिफाई करना होगा करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, उसके बाद जाके हम क्या कर पाएंगे, करंट रेशियो को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हैं। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी करंट असेट्स नहीं होती, करंट इन्वेस्टमेंट ये करंट असेट्स होंगी। इन्वेंट्रीज, हाँ सबसे पहली बात स्टार मार्क करना है हमें किस पे, इन्वेंट्रीज के ऊपर। इन्वेंट्रीज में लूज टूल और क्या नहीं आता, इन्वेंट्री में ना तो लूज टूल आता है और ना ही इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट्स आते हैं। क्या नहीं आता इन्वेंट्री में, ना ही इन्वेंट्री में लूज टूल आता है और ना ही इन्वेंट्री में क्या आते हैं, हमारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं। अब क्या मतलब होता है इस लूज टूल का, स्पेयर पार्ट्स का, तो जो नट बोल्ट होते हैं, पेज वगैरह जो होते हैं ना, नट बोल्ट वगैरह, स्क्रू वगैरह, ये सारी चीजें हमारे लूज टूल में आती हैं, तो इसको हम इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानते। तो जब भी हम करंट असेट कैलकुलेट करेंगे और करंट असेट में इन्वेंट्री को इंक्लूड करेंगे तो उसमें से हमें ये लूज टूल को एक्सक्लूड करना है, यानी कि लूज टूल को हमें उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यानी कि हम इन्वेंट्री लेंगे तो सही, कितने की, 2,80,000 की इन्वेंट्री लेंगे, पर उसमें से 50,000 रुपये हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। उसके बाद हम बात समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ये हमारी करंट असेट्स होती है, तो इसमें हमारा सन्ड्री डेटर साथ साथ में हमारे बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों भी चीजें हमारी किस में आएंगी, करंट असेट का पार्ट बनेंगी। अगला आता है ये क्या होंगी, हमारी करंट लायबिलिटीज। देखिए सारी क्या है, हमारी करंट असेट है। करंट लायबिलिटी कौन सी उसमें से होंगी हमारी, ये 1/20 की हमारी करंट लायबिलिटी होगी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। साथ साथ में अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हमारे क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, हमारी करंट असेट होती है। हमें इतनी बात क्या करनी है, इसमें समझनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें करंट एसेट्स को क्या करेंगे, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो करंट एसेट्स हमारी कितने की आ रही है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो करंट एसेट्स आ रही हैं हमारी, सबसे पहली बात इसमें हम लेंगे सबसे पहले 40,000 प्लस इसमें क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे 2,80,000। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, तो हम सबसे पहले हम 40,000 इंक्लूड करेंगे। 40,000 के बाद जो हम इंक्लूड करेंगे वो होगा हमारा 2,80,000। ठीक है, अब ये 2,80,000 इंक्लूड करने के बाद इसमें हम इंक्लूड करेंगे 1,60,000। ठीक है, और 1,60,000 इंक्लूड करने के बाद इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम, इसमें इंक्लूड करेंगे हम 20,000 और साथ साथ में इसमें इंक्लूड करेंगे हम 30,000। अब इनका टोटल कर लेंगे, ये आएंगे हमारे कुछ, अगर हम बात करें तो ये आएंगे हमारी हमने लिया 40,000, 2 लाख, अच्छा 2,80,000 अगर हमने लिया है, एक बात याद रखनी है, हम इसमें से 50,000 रुपये एक्सक्लूड करने हैं, तो माइनस करेंगे कितने, 50,000। तो यानी कि ये आंसर आएगा हमारा 4,80,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट लायबिलिटीज। ये जो हमें करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, इसमें हम क्या लेंगे, 1,20,000 प्लस 10,000। क्या लेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम लेंगे इसमें 1,20,000, साथ साथ में लेंगे हम इसमें 10,000, साथ साथ में हम इसमें लेंगे 1,20,000, 10,000, साथ साथ में लेंगे हम इसमें 50,000, तो इसमें लेंगे 20,000। तो सारी फिगर्स को लिख लेंगे हम, 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000। तो ये आएगा हमारा 1,20,000
ये आएगा 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, करंट रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। करंट रेशियो कितना आएगा, ठीक है। करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे हम। डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसमें हम 2 लाख करेंगे और आंसर आएगा हमारा 2.4। क्या आएगा आंसर इसमें हमारा, इसमें आंसर आएगा हमारा 2.4। 2.4 रेशियो 1 आंसर आएगा हमारा 2.4 रेशियो 1। ये 2.4 रेशियो 1 है हमारा क्या, करंट रेशियो। अभी 2.4 रेशियो 1 ये जो करंट रेशियो है वो क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है कि अगर फर्म के पास 1 रुपए की क्या है, करंट लाइबिलिटी है, तो उसके अगेंस्ट फर्म के पास 2.4 रुपीस की क्या है, करंट एसेट्स है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। अब इसमें हमें कमेंट देने को कहा है, तो हम कमेंट क्या देंगे, एज द फर्म्स करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 2 रेशियो 1। तो फर्म क्या है, हमारी सॉल्वेंट है, ये फर्म के में अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे बात करेगा, पूछेगा हमसे, अलग तरीके के क्वेश्चन है। हमने देखिए सारे क्वेश्चन डिफरेंट लिए हैं, बाकी तो आप क्या करेंगे, सारी प्रैक्टिस कर ही लेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको क्या दे रखे हैं, करंट रेशियोज दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपको 2 रेशियो 1 करंट रेशियो, ठीक है, दे रखा है साथ साथ आपको 1 रेशियो 1 का करंट रेशियो, साथ साथ में आपको दे रखा है 0.8 रेशियो 1 का करंट रेशियो। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर ये पर्टिकुलर करंट रेशियो दे रखे हैं तो इन रेशियोज पे इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है। सबसे पहली बात हमें क्या दिख रहा है, रीपेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। देखिए अब इसमें क्या होगा ना, इसमें रेशियो अलग अलग है। करंट रेशियो 2 रेशियो 1 है, 1 रेशियो 1 है और 0.8 रेशियो 1 है। तो इस केस में क्या होगा ना, हर ट्रांजैक्शन का असर तीनों भी रेशियो पे कुछ अलग तरीके से पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 हमें लाइन खींचनी पड़ेंगी। अगर हम क्या करेंगे, 3 हमें क्या करनी होगी, 3 रेशियो में क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, पेज को क्या कर लेंगे हम 3 पार्ट में। ठीक है, क्या करेंगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पर्टिकुलर रेशियोज लिख लेंगे हम कि कितने कितने रेशियो हैं ये हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, एक दे रखा है हमें 2 रेशियो 1, एक दे रखा है हमें 2 रेशियो 1, एक क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, अगर हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखें, एक दे रखा है हमें 1 रेशियो 1 और एक दे रखा है हमें 0.8 रेशियो 1। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम ट्राई करेंगे कि जैसे अगर हम रेशियो के थ्रू ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम रेशियो की जगह कुछ अमाउंट ले लेते हैं जिससे आंसर लगभग इतना ही निकल के आए। अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे हम अमाउंट ले सकते हैं 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 10 लाख। यहाँ ले सकते हैं हम 10 लाख और 10 लाख। पहले वाले 2 रेशियो 1 में हम क्या ले सकते हैं, 20 लाख और डिवाइड बाय 10 लाख। और दूसरे वाले में हम अमाउंट क्या ले सकते हैं, 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। और तीसरे वाले में हम क्या अमाउंट ले सकते हैं, तीसरे वाले में हम अमाउंट ले सकते हैं 8 लाख डिवाइड बाय, तीसरे वाले में अमाउंट ले सकते हैं 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। ठीक है,
अब जल्दी से क्या करने की कोशिश करते हैं ना, हम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम जल्दी से। पहले ऊपर क्वेश्चन कह रहा है रीपेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। जब भी हम करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी करंट असेट भी कम होंगी, हमारी करंट लायबिलिटी भी कम होगी। तो जब भी हम रीपेमेंट करेंगे करंट लायबिलिटी का, सपोज दैट हमने 50,000 रुपये की करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करा है, तो ऊपर से भी करंट असेट भी कम होंगी 50,000 से, करंट लायबिलिटी भी कम होगी 50,000 से। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऊपर अमाउंट कितनी रह जाएगी, देखो केस नंबर 1 डाला हमने। केस नंबर 1 में अगर हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 डालेंगे और हम देखेंगे कि अगर रीपेमेंट हो रहा है करंट लायबिलिटी का, तो ऊपर से 50,000 रुपये कम होंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 19,50,000 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 9,50,000। क्या क्या हो जाएगा ये, सबसे पहला होगा हमारा 19,50,000, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा 9,50,000। तो अगर हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.05 रेशियो 2.05 रेशियो 1। यानी कि इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये रेशियो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। अगर हम वहीं पे दूसरे वाले पे चलेंगे 1:1 पे, तो 1:1 में क्या होगा, ऊपर से 50,000 नीचे भी 50,000, यानी कि ऊपर भी कितना आएगा 9,50,000 और नीचे भी कितना आएगा, इस वाले रेशियो में 1:1 वाले रेशियो में अगर हम ऊपर से 50,000 लेस करेंगे और नीचे से 50,000 लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9,50,000 डिवाइड बाय 9,50,000। अगर ऐसा कुछ है तो आंसर कितना आएगा, आंसर पहले की तरह आएगा 1:1। आंसर कितना आएगा, पहले की तरह 1:1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में ऊपर है 8 लाख और नीचे है 10 लाख। अगर दोनों में से हम क्या करेंगे, 50,000 लेस करेंगे, ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा 7,50,000 और नीचे कितना आएगा हमारा 10 लाख। अगर ऐसा होगा, ऊपर कितना आएगा 7,50,000 और नीचे आएगा 9,50,000। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा हमारा 0.75 रेशियो 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये आया हमारा 0.75 रेशियो 1, यानी कि ये वाला जो रेशियो है वो क्या होगा, डिक्लाइन हो गया। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन की वजह से अगर हम बात करें तो जो 2:1 है ये तो इम्प्रूव हो गया। क्या हो गया, ये इम्प्रूव हो गया। दूसरा वाला रेशियो कैसा रहा है, नॉट इफेक्टेड, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तीसरे वाले रेशियो में अगर हम बात करें तो क्या हुआ है, तीसरे वाला रेशियो हो गया है हमारा डिक्लाइन। तीसरा वाला रेशियो क्या हो गया है हमारा, डिक्लाइन। ये वाली चीज किस में आएगी, हमारे पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में क्या आ जाएगी हमारी, ये वाली बात आ जाएगी। फिर उसके बाद हम चलेंगे किस पे, उसके बाद चलेंगे हम पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, किस पे चलेंगे, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या समझना है, पॉइंट नंबर 2 हमसे कह रहा है रिपर्चेज ऑफ द गुड्स फॉर कैश। किसकी बात कर रहा है, गुड्स को परचेज करा है हमने कैश में। अगर कैश में गुड्स हम परचेज करेंगे तो इस केस में होगा क्या, देखिए कैश में गुड परचेज करने पे क्या होगा, हमारे पास से करंट असेट कम हो जाएगी और साथ साथ में एक करंट असेट इंक्रीज हो जाएगी, जो भी क्या होगी हमारी इन्वेंट्री। तो जब भी हम क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे कैश में, तो एक करंट असेट कम होगी, दूसरी करंट असेट बढ़ जाएगी, यानी कि करंट असेट भी सेम रहेगी, करंट लायबिलिटी भी सेम रहेगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो तीनों भी केसेस में क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ भी नो इफेक्ट आएगा। क्या आएगा हमारा, यहाँ भी हमारा नो इफेक्ट आएगा, दूसरे में भी हमारा नो इफेक्ट होगा, और तीसरे में भी हमारा नो इफेक्ट होगा। ठीक है,
हम क्या कह रहे हैं, जब भी करंट एसेट, एक करंट एसेट्स क्या हुई है दूसरी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो गई है। पहले क्या था, हमारे पास कैश था, हमने क्या करा, कैश को अपने पास से भेजा और हमने क्या करा, इन्वेंट्री ले ली। हमने जब भी इन्वेंट्री क्या करेंगे, परचेज करेंगे इन द कैश, तो क्या होगा, एक करंट एसेट कन्वर्ट हो गई दूसरे में, तो ना तो करंट एसेट चेंज हुई ना तो करंट लायबिलिटी चेंज हुई। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट इस रेशियो के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर हम क्या करेंगे, दोबारा से चलते हैं हम किसमें, दोबारा से चलते हैं हम। अच्छा, अब सारे पॉइंट ना करने की जगह हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है हमसे सेल ऑफ गुड फॉर 2 लाख जिसकी कॉस्ट थी 1,50,000 की। हमने क्या करा है, 2 लाख रुपए में क्या करा है, गुड्स सेल किया है जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए की थी। अब इस केस में क्या हुआ, हमारे पास से इन्वेंट्री गई 1.5 लाख की, कैश आया कितने का, 2 लाख का। अगर ऐसा हुआ है तो यानी करंट एसेट 50,000 से बढ़ गई होंगी और करंट लायबिलिटी सेम रही होंगी, यानी कि करंट एसेट्स कितने से बढ़ गई होंगी हमारी। पॉइंट कौन सा हमारा, पॉइंट नंबर 4 है। अगर हम बात करें, ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। हम कह रहे हैं कि क्या हुआ होगा, जो करंट असेट्स हैं वो तो इंक्रीज हो गई होंगी। क्या हुआ होगा इस केस में कि जो करंट असेट्स है वो इंक्रीज हो गई होंगी। जो करंट असेट थी वो 20 लाख रुपए की थी, इंक्रीज हो जाएंगी सपोज 50,000 रुपए से। तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा हमारा ऊपर आ जाएगा हमारा 20,50,000 और नीचे आ जाएगा हमारा 10 लाख। अगर इसका हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, (2.05:1) ऐसा कुछ ये आंसर आएगा। यानी कि ये आंसर हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो करंट रेशियो है वो क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले पॉइंट पे चलेंगे अब आगे, तो दूसरे वाले पॉइंट में कितना था, 10 लाख और 10 लाख था, यानी कि ऊपर तो कितना हो गया होगा, 10,50,000 और नीचे कितना हो गया होगा, 10 लाख। आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 1.05:1, ऐसा कुछ आंसर हमारा आएगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या हो गया होगा हमारा रेशियो, ये भी इम्प्रूव हो गया होगा। कितना हम कह रहे हैं, 10,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख। कितना आंसर आएगा, 1.05:1। ठीक है। अच्छा, अगर हम थर्ड वाले पे चलते हैं तो थर्ड वाला क्या कह रहा है हमसे, थर्ड वाला हमसे कह रहा है कि 8 लाख रुपए की हमारे पास करंट एसेट थी, 10 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी थी। तो अगर हमने क्या करा है, प्रॉफिट पे हमने बेचा है, यानी करंट एसेट इंक्रीज हो गई, तो ये हो गया हमारा 8,50,000 और हमारी जो करंट लायबिलिटी थी वो हो गई हमारी 10 लाख की। अगर ऐसा हुआ है तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 8,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, ये आएगा 0.85:1। 0.85:1 आया है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्रूव हो जाएगा। हमें ऐसे क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या कर लिया, 2 क्वेश्चंस क्या कर लिए, इसके डिस्कस कर लिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पे जाने की जगह सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम क्विक रेशियो को और क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, क्विक रेशियो को कन्वर्ट करना और सीख लेंगे, कैलकुलेट करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। अब चलिए हम क्या चलते हैं, क्विक रेशियो पर चलते हैं। ठीक है, क्विक रेशियो क्या मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम। क्विक रेशियो का मतलब होता है, हमने क्या बात की, करंट रेशियो का मतलब होता है कि हम अपनी करंट असेट से अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। करंट असेट का मतलब ऐसी असेट जो कि 12 मंथ के अंदर अंदर या रिलाइज होंगी कैश में, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिलाइज होंगी। हम कहते हैं क्विक रेशियो का मतलब ये होता है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी को इमीडिएटली या विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं। क्विक रेशियो क्या कहता है हमारा, कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को अगर हमें इमीडिएटली पे करना है या विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ पे करना है, तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपनी करंट लायबिलिटी को इमीडिएटली या विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में पे करने की।
तो ये बताता है हमारा क्या, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कैसी एसेट्स आएंगी, इसमें आएंगी ऊपर क्विक असेट्स, जो कि क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होती है हमारी कौन सी एसेट्स, क्विक असेट्स होती हैं। तो ऊपर क्या लेते हैं हम इस वाले रेशियो में, ऊपर लेते हैं हम क्विक असेट्स, ऊपर लेते हैं हम इसमें क्या, क्विक एसेट्स, और नीचे है इसमें क्या लेंगे हम, नीचे तो हम इसमें करंट लायबिलिटी ही लेंगे। क्या लेंगे हम नीचे, ऊपर क्या लेंगे हम, क्विक एसेट्स, और नीचे लेते हैं हम करंट लायबिलिटीज। तो अब हमें सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि क्विक एसेट्स होती कौन सी हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये क्विक एसेट्स होती कौन सी हैं। तो इसे समझने के लिए हम चलिए समझते हैं कि क्विक एसेट्स कौन सी होती हैं। तो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू, जो क्विक एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं क्विक एसेट को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट, और करंट असेट्स में से हम एक दो असेट्स को एलिमिनेट करते हैं जो कि हम विद इन अ मंथ और इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी सारी असेट को हम क्या मानते हैं, क्विक एसेट्स मानते हैं। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहली बात हम लेंगे करंट असेट्स, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्या, इन्वेंट्रीज, और साथ साथ में हम इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें से करंट असेट्स माइनस क्या करेंगे हम इस करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज के बाद जो असेट्स को माइनस करेंगे ये होंगी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और साथ साथ में हम इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम एडवांस टैक्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है ना उसमें एडवांस टैक्स भी आते हैं। तो हम क्या लेंगे, क्विक एसेट में से क्या लेस करेंगे हम, करंट एसेट। सबसे पहले हम क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट लेंगे, करंट एसेट में से हम लेस करेंगे इन्वेंट्रीज, और साथ साथ में लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इन्वेंट्रीज क्यों लेस किया है, क्योंकि इन्वेंट्रीज को हम क्या नहीं कर सकते, इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, विद इन अ 1 मंथ सेल कर देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। साथ साथ में हमने क्या इसमें से लेस किया है, इसमें से हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस किया है, और साथ साथ में प्रीपेड एक्सपेंस के साथ हम क्या ले रहे हैं, एडवांस टैक्स ले रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो कि हम ड्यू डेट से पहले इनका पेमेंट कर चुके हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे कोई भी खर्चे जिनका पेमेंट हम पहले कर चुके हैं, तो क्या हम सामने वाले के पास जाके ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो आपको प्रीपेड एक्सपेंस किए थे आप हमें वो पैसा वापस दे दो, तो हमने कहा नहीं। तो हम क्या नहीं कर सकते, प्रीपेड एक्सपेंस को कैश में रियलाइज नहीं कर सकते, और ना ही जो एडवांस टैक्स है उसे हम क्या कर सकते हैं, कैश में रियलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से हमने क्या करा है, क्विक एसेट निकालने के लिए लेस किया है क्या, करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज, और साथ साथ में प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस। ये होता है हमारा केवल और केवल क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट निकल गया तो क्विक रेशियो निकालना बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज, ऐसा करेंगे तो वही हमारा क्या निकल आएगा, क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए ये रेशियो निकालना कितना इजी है, बहुत इजी है ये रेशियो निकालना। तो इसी के साथ हमारे लिक्विडिटी रेशियो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब लिक्विडिटी रेशियो में क्वेश्चन आपसे से डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपको करंट एसेट निकाल के दे देगा, करंट लायबिलिटीज निकाल के दे देगा, या क्विक एसेट्स है क्विक लायबिलिटीज निकाल के दे देगा और आपसे कहेगा कि आप क्या करो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं, क्वेश्चन आपसे रिक्वायर करेगा कि आप करंट एसेट्स खुद से निकालो, क्विक एसेट्स खुद से निकालो, या करंट लायबिलिटी खुद से निकालो, तब जाके ही आप क्या कर पाओगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए हमने क्या करा है, एक क्वेश्चन और लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई देना है ना, ये क्वेश्चन हमने और लिया है। चलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आज का सेशन हम क्या करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हम क्या आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों ही मिल जाएंगे, और अगर नहीं, हाँ मिल जाएंगे, दोनों क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे इसमें।
करंट असेट्स भी मिल जाएंगे इसमें, क्विक असेट्स भी कैलकुलेट करना मिल जाएगा। तो दोनों भी तरीके के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ने हमें बताया है कि करंट लायबिलिटीज कितनी है कंपनी की, करंट लायबिलिटीज है कंपनी की 3,50,000 की। साथ साथ में इसने बताया है कि करंट रेशो कितने का है, 3:1 का। एंड एसिड टेस्ट रेशियो दूसरा नाम होता है किसका, एसिड टेस्ट रेशियो दूसरा नाम होता है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो का एसिड टेस्ट रेशियो दूसरा नाम होता है, दे रखा है हमें 1.75:1। साथ साथ में क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमसे करंट असेट्स एंड लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्रीज, यानी कि हमें क्या निकालनी है इसमें, करंट असेट्स निकालनी है। अच्छा, लिक्विड असेट्स और फिर कहा है इसमें इन्वेंट्री। तो सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा, करंट असेट निकालनी पड़ेगी, हम लिक्विड असेट्स निकालेंगे। अब करंट असेट्स में से लिक्विड असेट को लेस करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री निकल आएगी। तो अगर हम बात करें इस रेशियो को हमें कैसे सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट कर रहे हैं हम। पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, करंट लायबिलिटी दे रखी है 3,50,000 की। तो करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है कितने की, 3,50,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है कितने का, 3:1 का। कितने का, करंट रेशियो दे रखा है हमें 3:1। अच्छा, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या हम करंट असेट्स निकाल सकते हैं, हाँ। साथ साथ में हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है इसमें हमें लिक्विड रेशियो, कितने का दे रखा है, 1.75:1 का दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट असेट निकालेंगे और लिक्विड असेट निकालेंगे। तो अगर हम कहेंगे करंट रेशियो इक्वल्स टू, करंट रेशियो किसके बराबर होता है हमारा, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। करंट जो रेशियो होता है हमारा किसके बराबर होता है, करंट असेट डिवाइड बाय द करंट लायबिलिटीज के बराबर का होता है। करंट रेशियो दे रखा है हमें 3/1 इक्वल्स टू, करंट असेट को हम x मानेंगे और करंट लायबिलिटीज 3,50,000 की दे रखी हैं। तो ये आंसर कितना आएगा हमारा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू हमारी क्या आएंगी, करंट असेट्स, जो कि आएगा हमारा 10,50,000। कितने की आएंगी हमारी करंट असेट्स, 10,50,000 की आएंगी। वहीं ठीक है, हमारे करंट असेट कितने की आएंगी, 10,50,000 की। चलिए अगले रेशियो पे चलते हैं, जो कि क्या कह रहा है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1.75:1 दे रखा है। ठीक है, 1.75:1 का हमें क्या दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है। तो 1.75 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 3,50,000। ठीक है, ये जो आएंगी इससे हमारी करंट क्विक एसेट्स निकल के आएंगी। क्विक एसेट्स निकलेंगी हमारी 6,12,500 की। कैसे निकलेंगी, 1.75 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x डिवाइड बाय 3,50,000। आंसर कितना आएगा, 6,12,500। ठीक है, कितना आंसर आएगा हमारा, 6,12,500। और साथ साथ में अब क्या कर लेंगे, इसमें इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्रीज कितने की आई है हमारी, 4,37,500 की हमारी क्या आई है इन्वेंट्रीज।
आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अगले वाले रिस्क पे चलते हैं, केस पे। अगला वाला केस हमसे क्या कह रहा है, अगला वाला केस कह रहा है कि करंट असेट दे रखी है कंपनी की 3,60,000 की, करंट रेशो दे रखा है 2.4:1 का, एसिड टेस्ट रेशो दे रखा है 1.3:1, यानी कि हमें क्या करना है, ये बी वाला पॉइंट और करेंगे, और ये जो सी वाला पॉइंट है आपके लिए होमवर्क है, आपको घर पे करके देखना है कि आपको कैलकुलेट करना आ रहा है या नहीं। लाइबिलिटी इक्वल्स टू 1,50,000। और हमारी क्विक एसेट निकल के आएंगी इसमें 1,95,000 की। करंट एसेट्स कितने की थी, 3,60,000 की। करंट लायबिलिटी कितने की थी, 1,50,000 की। और क्विक एसेट कितने की निकल के आएंगी इसमें, 1,95,000 की। ठीक है, कितने की निकल के आएंगी क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स निकल के आएंगी हमारी 1,95,000 की। ठीक है, आज के लिए हमने कौन सा रेशियो समझा, आज के लिए हमने रेशियो समझे हैं केवल और केवल लिक्विडिटी रेशियो हमने समझा। इसके रिलेटेड जितने भी 2-3 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन रेशियोज को रिवाइज करना है और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।